जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी जीरो टू हीरो में। आज हम लोग दोस्त पढ़ने वाले हैं वचन। वचन के बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। वचन क्या होता है, कितने प्रकार के वचन होते हैं, बहुवचन, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएं, इसके बारे में हम लोग आज विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। इसको बड़े अच्छे से गौर से देखिएगा, आपको उम्मीद है आपको समझ में आए, ठीक है, और चीज़ें आसान हो जाए आपके लिए, ठीक है। चलिए, जैसे अगर हम बात करते हैं वचन की, ठीक है, वचन कितने प्रकार के होते हैं दोस्त? हिंदी में वचन सिर्फ 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और ये बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या होता है? एक वचन एक का बोध कराते हैं, एक का बोध कराते हैं। जो एक वचन होते हैं दोस्त वो एक का बोध कराते हैं, और जो बहुवचन होते हैं बहुत या एक से अधिक का बोध कराते हैं, एक से अधिक का बोध, एक से अधिक का बोध कराते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्त, जैसे कोई शब्द लेते हैं उसका बहुवचन बना के देखते हैं, ठीक है। जैसे हो गया शब्द हमारा लड़का, एक शब्द है लड़का, इसका बहुवचन बनाओ। क्या होगा इसका बहुवचन? लड़के, लड़के या फिर लड़कों। दोस्त, बहुवचन सीखने का सबसे आसान तरीका है, इनके जो शब्द हमारा दिया गया है इनको हम अगर इनसे अगर वाक्य बनाते हैं, ठीक है। अगर पता करना है कि बहुवचन है कि नहीं है तो इनसे एक वाक्य बनाओ। अगर वाक्य के बीच में अगर कोई कारक का प्रयोग नहीं हुआ है तो वो बहुवचन होगा, और अगर इसके बीच में वाक्य बनाते समय अगर इनके बीच में वाक्य के बीच में अगर कारक का प्रयोग हो रहा है तो वह कारक नहीं होगा, वो क्या बहुवचन नहीं होगा, वो तृतीयक रूप होगा, ठीक है। जैसे इनसे एक वाक्य बनाओ, जैसे लड़के खेल रहे हैं। क्या दोस्त इस वाक्य में किसी भी कारक का प्रयोग हुआ? आप लोग कहोगे जी नहीं, कारक का प्रयोग तो नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा बहुवचन। अब बात करते हैं लड़कों से। अगर लड़कों से अगर कोई वाक्य बनाया जाए, जैसे कि लड़कों ने उसे बहुत पीटा, लड़कों ने उसे बहुत पीटा, तो दोस्त जो ने है, ने ये क्या है? एक कारक है। ने क्या है? एक कारक है। और अगर वाक्य के बीच में अगर बहुवचन चेक करना है और अगर वाक्य बना रहे हैं उससे हम, अगर वाक्य के बीच में अगर कहीं भी कारक दिख जाए आपको तो वो क्या होगा? वो हमारा तृतीयक रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या है? लड़कों है एक तृतीयक रूप, तृतीयक रूप। ये बहुवचन ना होकर के क्या है? तृतीयक रूप है, ठीक है। चलिए, हो गया इतना? आप लोगों को समझ में आ गया कैसे चेक करना है बहुवचन है कि नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसको मिटाते हैं सबसे पहले। अब कुछ ऐसे शब्द जिनका अंत अ या आ पर हुआ है उसको दोस्त हम ए में बदल देते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, बड़ी आसान तरीके से देखेंगे, ठीक है, आपको समझ में आए। कुछ ऐसे शब्द जिनका अंत अ या आ पर हुआ हो उसको हम किस में बदल देते हैं? ए में। बहुवचन बनाते समय कुछ ऐसा शब्द जिनका अंत अ या आ पर हुआ है उसको हम बहुवचन बनाते समय ए में बदल देते हैं, ठीक है। जैसे बात हो गया, रात हो गया, किताब, कक्षा, भाषा, ठीक है। ये कुछ शब्द हैं जिनका अंत अ या आ पर हुआ है। इसका अंत ए पर हुआ है, इसका भी अंत ए पर हुआ है, इसका भी अंत ए पर हुआ है, इसका अंत आ पर हुआ है और इसका अंत आ पर हुआ है। अगर दोस्त आप लोगों को वर्ण विच्छेद में कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिए, आपको वर्ण विच्छेद से संबंधित कोई समस्या नहीं रह जाएगी। ठीक है, चलिए
बात। अगर शब्द के अंत में अ या आ है तो हमने क्या बताया, उसको ए में परिवर्तित करना है, ठीक है। तो इसको बदलते हैं हम, बात से बातें, रात से रातें, किताब से किताबें, कक्षा से कक्षाएं, भाषा से भाषाएं। आप लोगों के मन में दोस्त एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि सर आपने तो सिर्फ यहाँ आपने तो सिर्फ यहाँ बिंदी लगाया और यहाँ क्या लगा दिया, चंद्र बिंदु लगा दिया, ठीक है। तो दोस्त अगर कहीं पर भी अगर मात्रा पहले से दी गई है तो वहाँ क्या लगाते हैं हम, ऊपर जिस पे लगाना है हमको, अगर वहाँ मात्रा पहले से दी गई है तो उस पर हम बिंदु सिर्फ लगाते हैं। अगर वहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, ऊपर अगर कोई मात्रा नहीं है तो उस पर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए अब ऐसे ही दोस्त, अगर किसी भी शब्द के अंत में अगर बड़ी ई दे रखी है तो उसको हम किस में बदलते हैं, उसको बदलते हैं इया में, ठीक है। चलिए छोटी इया में बदलते हैं उसको हम। बड़ी ई पर हुआ है तो उसको हम बदलते हैं छोटी इया में, ठीक है। जैसे कोई शब्द लेते हैं, जैसे लड़की, जैसे हो गया लड़की, मिठाई, खटाई, और हो गया अच्छाई, भलाई भी ले लेते हैं इसमें, भलाई, बहुत सारे शब्द हो जाएंगे। बुराई भी लिख सकते हैं इसमें, बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं, बुराई लिख सकते हैं। और उसके बाद क्या लिख सकते हैं इसमें, बुराई, और लड़ाई भी लिख सकते हैं इसमें, लड़ाई, ठीक है। ये कुछ शब्द हैं जिनका अंत बड़ी ई पर हुआ है, इसको हम किसे बदलेंगे, उसको हम बदलेंगे छोटी इया में। लड़की है, छोटी ई की मात्रा च्या, लड़कियां, मिठाई, मिठाइयाँ, खटाई, खटाइयाँ, सॉरी छोटी की मात्रा रहेगी यहाँ पे, खटाइयाँ, अच्छाई, अच्छाइयाँ, भलाई, भलाइयाँ, बुराई, बुराइयाँ, लड़ाई, सॉरी छोटे की मात्रा यहाँ भी बड़ी की मात्रा हो गई, छोटे की मात्रा, लड़ाइयाँ, ठीक है। ये दोस्त कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अंत बड़ी ई पर हुआ है, इनको हमने किस में बदल लिया, छोटी ई में बदल दिया, ठीक है। अब दोस्त कुछ ऐसे भी शब्द आते हैं जो पहले से ही इया हो, छोटी इया हो, तो इसको हम किसे बदलते हैं, इसको बदलते हैं या में, ठीक है। अगर पहले से ही किसी शब्द के अंत में अगर इया दे रखा हो, ठीक है, तो इसको हम किस में बदलते हैं, इसको हम बदलते हैं या में, या, ठीक है। जैसे शब्द हो गया पूड़ियाँ, गुड़ियाँ, पुड़ियाँ, गुड़िया, और हो गया चिड़िया, और लिख लो एक शब्द और, नीतियाँ, ठीक है। इन शब्दों का जो अंत है वो हमारा हो रहा है इया पे, तो इसको हम किसे बदलेंगे, या, पुड़िया, पुड़ियाँ, पुड़ियाँ, गुड़ियाँ, चिड़िया से चिड़ियाँ, चिड़ियाँ, नीतिया से नीतियाँ, नीतियाँ, ठीक है। ये दोस्त कुछ शब्द हैं जिनका अंत यहाँ पे हुआ है, इसको हमने किसे बदल लिया, छोटी या में, और या में बदल दिया, ठीक है। चलिए उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं।
एक चीज़ और आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है दोस्त, जैसे कुछ शब्द होते हैं जैसे अकारांत शब्द, अकारांत, आकारांत और इकारांत शब्द। ये कौन कौन से होते हैं अभी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अच्छे से, ठीक है। बड़ी इकारांत और उकारांत और एकारांत, ठीक है। जैसे इनके कहने का मतलब ये है आकारांत, जिस भी अगर शब्द का अंत अगर ए पर हुआ है, जो पहले वाला शब्द हमारा दिया गया है, जो पहले वाला जो हमारा वर्ण दिया गया है पहले वाला, इनके कहने का मतलब यही है कि जो भाई पहला वाला दिया गया है उस शब्द का अंत वही वाला होना चाहिए। अगर वो वाला होगा तो हमारा, अगर किसी शब्द का अंत जैसे अगर ए पर हुआ है तो वो क्या शब्द है, वो आकारांत शब्द है। अगर किसी भी शब्द का अंत अगर ए पर हुआ है तो वो क्या है, आकारांत है। अगर किसी शब्द का अंत अगर छोटी ई पे हुआ है तो वो क्या है, छोटी इकारांत है। और अगर बड़ी पे हुआ है तो बड़ी इकारांत है। अगर ऊ पर हुआ है, छोटा ऊ पे हुआ है तो उकारांत है। और अगर ए पर हुआ है तो वो एकारांत शब्द है, ठीक है। जैसे इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि किसी का भी कुछ भी देख लेते हैं जिसका अंत अगर ए पर हुआ हो, जैसे सूरज हो गया, नितिन हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, विशाल हो गया, ठीक है। और जैसे आकारांत शब्द, आकारांत शब्द कहने का मतलब जिसका अंत ए पर हुआ है। कौन से, जैसे कि मान लो ममता, और एक हो जाएगा गमला भी मान सकते हैं, गमला हो गया। ईकारांत शब्द, ईकारांत शब्द कहने का मतलब कि जिसका भी अंत अगर छोटी ई पे हुआ है तो उसको क्या कहेंगे, ईकारांत शब्द। जैसे रीति, वही रीति रिवाज, नीति, ठीक है। ईकारांत, जिस भी शब्द का अंत अगर बड़ी ई पर हुआ है तो उसको क्या कहेंगे, बड़ी ईकारांत कहेंगे, ठीक है। जैसे लड़की, लड़की शब्द हो गया। पगली, बड़ी पे हुआ है इसका अंत, हाँ हुआ है, ये भी क्या हुआ, बड़ी इकारांत हो गया। उकारांत, उकारांत में जैसे हो गया मधु, नीतू, ये सब कैसे शब्द, ये सब कैसे शब्द हैं, ये सब है भैया उकारांत शब्द। और ये ए पर जिसका अंत हुआ हो, से गधे, घोड़े, ठीक है। ये सब कैसे शब्द हैं, ये दोस्त मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि इनके ऊपर एक नियम है जो आप लोगों को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि वो बताता है कि बहुवचन में, मतलब बहुवचन इसका कैसे होना है। अगर किसी शब्द के अंत में अगर ए आ गया, अगर किसी शब्द के अंत में आ गया तो इनका बहुवचन हम कैसे बनाते हैं ये हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कोई शब्द आ गया अकारांत, आकारांत वाला कोई शब्द आ गया, आकारांत वाला कोई शब्द आ गया, ठीक है। आकारांत वाला कोई शब्द आ गया, उकारांत वाला शब्द आ गया, उकारांत वाला, और औकारांत वाला कोई शब्द अगर आ गया। औकारांत कहने का मतलब भैया है कि भाई जिस भी शब्द का अंत अगर ए पर हुआ, औ पर हुआ हो तो उसको क्या कहेंगे, औकारांत वाले शब्द। ये सब आप लोगों को बता ही दिया, ठीक है। चलिए, ऐसे इसमें देख लिया, लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। नितिन, विशाल, ठीक है। इसमें देखते हैं आकारांत में, जैसे हमने लिखा था गमला और ममता, ये आप लोग और लिख लो, एक और भी लिख सकते हो, जैसे बछड़ा हो गया ना। इस शब्द का अंत भी किस पे हो रहा है, ए पर हो रहा है ना, वर्ण विच्छेद। जैसे अगर हम मान के चलो, अगर इसको हम तोड़ते हैं, जैसे गमला, अगर हम गमला को तोड़ते हैं तो इसका वर्ण विच्छेद हमने कैसे देखा, वर्ण विच्छेद
ये क्या है, ये क्या है, पूरा का पूरा एक क्या है, पूरा का पूरा एक शब्द है। अब शब्द किससे मिलकर बने होते हैं, शब्द भैया हमारे वर्णों से मिलकर बने होते हैं। और वर्ण किससे किससे मिलकर बने होते हैं, स्वर से और व्यंजन से मिलकर बने होते हैं। इसके बारे में दोस्त अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस वीडियो को बड़े ही आसानी से देख पाएंगे, ठीक है, जिसमें आपको वर्ण विच्छेद बहुत ही अच्छे तरह से समझाया गया है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं गय की, गय क्या है, एक वर्ण है। गय टूटेगा भैया एक व्यंजन में और एक स्वर में, ठीक है। व्यंजन के साथ हमेशा हलंत, स्वर के साथ कभी हलंत नहीं है। ए क्या गय पे कोई पहले से मात्रा दी गई है, नहीं। अगर पहले से मात्रा नहीं दी गई है तो उसको हम लिखते हैं ए। इसी तरह मैं को तोड़ेंगे, जैसे ये हो गया गय और प्लस ए। अब प्लस अगर बात करते हैं मैं की, मैं को भी तोड़ सकते हैं, एक व्यंजन एक स्वर। और अगर हम बात करते हैं लय की, लय और प्लस, यहाँ ए नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ लय पे पहले से एक मात्रा दी गई है, वो किसकी है, आ की। आ इस जो शब्द का जो अंत हुआ, जो गमला शब्द का अंत हुआ, किस पे हो रहा है, वो आ पे हो रहा है, आ पर हो रहा है ना गमला। तो ये कैसा शब्द है, उकारांत शब्द, आकारांत शब्द। ये कैसा शब्द है, आकारांत शब्द, ठीक है। चलिए इनके लिए जो नियम होता है वो हम देख लेते हैं। अगर किसी भी शब्द, ये हो गया, अब उकारांत में देख लेते हैं, जैसे नीतू, मधु। और औकारांत शब्द, औकारांत शब्द जैसे कोई उदाहरण, गौ, ठीक है, ये इसका उदाहरण हो गया। अगर किसी भी शब्द के अंत में अकारांत, आकारांत, उकारांत और औकारांत हो, हमने इनके बारे में पहले ही बता दिया आपको, अकारांत और आकारांत के बारे में। अगर किसी भी शब्द के अंत में ये आते हैं तो इनको हम बदलते हैं ए में, ठीक है, इसे बदलते हैं ए में। अगर किसी शब्द के अंत में अ या आ जाए तो इसको हमने पहले से बता रखा है कि इसको बदलते हैं, कि इसमें ए में बदल देते हैं, ठीक है। ये भी वही बिल्कुल नहीं है, मैं इसमें जुड़ जाता है क्या, सिर्फ उकारांत और औकारांत। अगर किसी भी शब्द के अंत में अगर उकारांत भी और औकारांत भी आता है तो उसको हम किस में परिवर्तित करते हैं, ए में ही परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। चलिए जैसे अगर हम मानते हैं इसको, जैसे इसको हम देख लेते हैं, गौ, गौवे, गौ ए, ठीक है। अब बात करते हैं हम नीतू की, नीतुए, नीतुए। और यहाँ एक शब्द और भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लो ऋतु, ऋतुएं, ऋतुएं, ठीक है। इसी तरह हम बना लेते हैं अपना बहुवचन शब्द, ठीक है। चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। अब दोस्त बात करते हैं वे शब्द जो सदैव बहुवचन होते हैं, जिनका एक वचन होता ही नहीं है। इनके बारे में हम देख लेते हैं कि कौन कौन से शब्द हैं जो सिर्फ बहुवचन में जिनका प्रयोग होता है। हेडिंग है हमारी, वे शब्द जो हमेशा बहुवचन होते हैं, या वे शब्द जो जिनका प्रयोग हम हमेशा बहुवचन के लिए करते हैं। जैसे हस्ताक्षर, हस्ताक्षर क्या है, एक बहुवचन शब्द है। जैसे इनसे कोई वाक्य बनाओ, हस्ताक्षर कर दिए या हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है। तो होता है दोस्त हस्ताक्षर कर दिए, ये कभी नहीं होता है कि हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है। हस्ताक्षर हो गया। दूसरे नंबर पे हो जाएगा हमारा होश हो गया, समाचार, होश भी दोस्त इसी में आता है। होश हो गया, समाचार हो गया, बाल, बाल अनेक, दर्शन, क्या बोलते हैं, दर्शन कर दिए या दर्शन कर लिए या दर्शन कर लिया, दर्शन कर लिए, ठीक है। दर्शन हो गया।
उसके बाद नेत्र, भैया आंखें तो होती है सबके पास, ठीक है। आंसू, जो आंसू गिरते भैया, किसी के एक आंसू गिरते हैं नहीं, या कोई एक आंख से रोता है नहीं ना, दो आंख से रोता है, ये क्या है, बहुवचन है। नेत्र हो गया, आंसू हो गए, लोग, अगर लोगों की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि लोग ज़्यादा होंगे, लोग हो गया। प्राण, ये शब्द कैसे शब्द हैं, ये सब कैसे शब्द हैं, ये सब एक बहुवचन शब्द हैं जिनका प्रयोग हम बहुवचन के लिए करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्त, वे शब्द जो हमेशा एक वचन होते हैं, वे शब्द जो हमेशा या सदैव एक वचन होते हैं, वे शब्द जिनका प्रयोग हम सदैव एक वचन के लिए करते हैं, वे कौन कौन से शब्द हैं, इनको हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे जनता, वर्षा, पानी, दूध, दूध है, ठीक है। सोना, तांबा, ठीक है। घी, और कुछ रिलेशंस भी आते हैं इनमें, जैसे कि हो गया नाना, हो गया नाना, भैया सिर्फ एक ही होते हैं, नाना, मामा, सगे वाले सिर्फ एक ही होते हैं, आजू बाजू के तो बहुत सारे हो जाएंगे, नाना, मामा, पापा, मम्मी, पापा मम्मी तो भैया सिर्फ एक ही होते हैं सबके, अब क्या पता किसी के हो दो, लेकिन सबके एक ही होते हैं वैसे तो, ठीक है। तो दोस्त ये ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम सदैव एक वचन के लिए करते हैं, ठीक है दोस्त। आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्त कि आप लोगों को वचन जो हमारा चैप्टर है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ होगा, और आपको वचन में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको, अगर ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम आपको है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि सर ये चीज़ें छूट गई हैं, ठीक है। मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। तो दोस्त इसी के साथ हमारा वचन, आज का चैप्टर वचन कंप्लीट हुआ, ठीक है।